ओम नमस्ते। मैं कुलभूषण बैराठी और मेरे साथ हैं बहन मनप्रीत कौर। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में प्राणायाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बतलाया कि हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं। उनमें से 20 नस नाड़ियों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और यदि उनमें भी सर्वोपरि है तो वो 3 नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन 3 में भी सुषुम्ना नाड़ी को सर्वोपरि माना गया, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जो है समस्त नस नाड़ियों में सर्वोपरि है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि ईड़ा नाड़ी जो है, जो हमारी बाईं नासिका है, लेफ्ट नोस्टल, इसे हम ईड़ा, सोम नाड़ी, चंद्र नाड़ी, शीत नाड़ी या शीतल नाड़ी कहते हैं। मित्रों, आप और हम सब इस बात से भली भांति परिचित है कि चंद्रमा की प्रकृति शीतल होती है, इसीलिए इस नाड़ी को, ईड़ा को शीतल नाड़ी, सोम नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं। क्योंकि ये शरीर में जब हम इस नासिका से श्वास को भीतर की ओर लेते हैं तो शरीर में शीतलता पहुंचाती है, शरीर को ठंडा करती है, इसीलिए इसे सोम नाड़ी या शीतल नाड़ी कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत जो दाईं नासिका है, राइट नोस्टल है, उसे पिंगला कहते हैं। इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, उष्ण नाड़ी भी कहा जाता है, और सरल भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में इसे गर्म नासिका भी, गर्म नाड़ी भी कहा जाता है। क्योंकि ये शरीर के भीतर उष्णता पैदा करती है, गर्मी पहुंचाती है, इसीलिए इसे पिंगला या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। भाइयों और बहनों, यह सर्वविदित है कि शरीर की तासीर 2 प्रकार की होती है, ठंडी या गर्म। और ज्यादा ठंडी होना रोगों का घर होना, ज्यादा गर्म होना रोगों का गर्म होना। जब ज्यादा ठंडी तासीर रहती है किसी साधक की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी व्यक्ति की, तो उसे नज़ला, जुकाम, खांसी, लो बीपी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत जिसके शरीर की तासीर आवश्यकता से अधिक गर्म होती है, उसे चर्म रोग, कार्डियो संबंधी रोग जैसे हाई बीपी है, हृदय रोग होना है, इस प्रकार डायबिटीज का होना है, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने शरीर की तासीर को सम रखना चाहिए, एक जैसा रखना चाहिए। शरीर की तासीर नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो और न ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। यदि शरीर की तासीर सम रहेगी तो हम समस्त रोगों से बचे रहेंगे, फिर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा यदि शरीर की तासीर सम होगी। तो शरीर की तासीर को सम रखने के लिए हम प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। अभी हमने आपको बतलाया कि शरीर की तासीर को सम रखने से हम निरोग होते हैं, और प्राणायामों से ये संभव है। हमारे आगे आने वाली वीडियो में उन प्राणायामों का हम आपको अभ्यास करवाएंगे, उन प्राणायामों का उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार, किस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर की यदि तासीर ज़्यादा ठंडी है तो उसे ठीक किया जा सकता है, शरीर की तासीर यदि ज़्यादा गर्म है तो उसे ठीक किया जा सकता है। आने वाली वीडियोस में हम आपको बतलाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यह बतलाना चाहेंगे कि जब ये दोनों नाड़ियाँ यानी कि ईड़ा और पिंगला सुप्त हो जाती हैं तो फिर सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत हो जाती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो ऐसे साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। वह साधक फिर ध्यान लगाने में सक्षम होता है और ध्यान की भी पराकाष्ठा तक पहुँच जाता है, और वह ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि कहलाती है। इसलिए जो साधक अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को प्राणायामों के माध्यम से, अभ्यास से अपनी ईड़ा पिंगला को सुप्त कर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेता है, वह साधक निश्चित रूप से समाधि की स्थिति को भी प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह तो हमने आपको बतलाया
ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में, इनका भावार्थ बतलाया है, इनका कैसे प्राणायाम के माध्यम से इनका प्रयोग किया जाता है आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा बंद के बारे में। मित्रों, जब किसी वस्तु विशेष को बांध दिया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम बांध में जल का ठहराव कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, तो जल की क्षमता, जल के बहाव की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जल का दबाव, प्रेशर कई गुना बढ़ जाती है, जल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि विधिवत तरीके से साधक इस बंध का प्रयोग करता है तो उसके भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं, वे दिव्य शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। इन दिव्य शक्तियों का भी उल्लेख हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज हम जानते हैं कि बंध क्या है। जैसा कि मैंने अर्थ में बतलाया कि जब किसी वस्तु विशेष को बांध दिया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ती है, ऐसी स्थिति को हम बंध लगाना कहते हैं। मित्रों, मूलतः बंध 3 प्रकार के हैं। कुछ लोग 4 प्रकार के मानते हैं, वो बिल्कुल सत्य है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला मूल बंध, दूसरा उड्डयन बंध और तीसरा जलंधर बंध। जब इन तीनों को एक साथ लगा दिया जाता है तो वह चौथी स्थिति बंध की बनती है, जिसे कि हम महाबंध या त्रिबंध कहते हैं। सबसे पहले हम मूल बंध के बारे में जानते हैं। अपने मल द्वार को, अपनी गुदा को, अपनी एनस को जब संकुचित कर ऊपर की ओर खींचते हैं तो इसे मूल बंध कहते हैं। उसके बाद में उड्डयन बंध, अपनी नाभि को मेरुदंड से स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में मित्रों, पेट की दीवार को यदि पीठ की दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं और इस स्थिति में रुकते हैं, दोनों ही बंध में रुका जाएगा, पहले वाले बंध में भी रुकना है और ऐसी स्थिति में उड्डयन बंध लगाकर रुकते हैं तो इसे उड्डयन बंध कहते हैं। पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार तक लगा कर रखते हैं। अंत में जलंधर बंध। जलंधर बंध में मित्रों, श्वास की स्थिति चाहे बाह्य कुंभक हो सकती है, चाहे आंतरिक कुंभक, फेफड़ों को फुलाया जाता है और चिन लॉक कर देते हैं। इस ठुड्डी को, इस स्थान को कंठकूप कहते हैं। कंठकूप से जब लगाया जाता है तो इसे चिन लॉक बोलते हैं और फेफड़ों को फुला लेते हैं, चाहे श्वास अंदर हो चाहे बाहर हो, तो यह हमारा जलंधर बंध कहलाता है। और जब इन तीनों ही बंध को एक साथ लगा दिया जाता है तो उसे त्रिबंध या महाबंध कहते हैं। बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें, चाहे मूल बंध हो, चाहे उड्डयन बंध हो, चाहे जलंधर बंध हो, चाहे आपने अलग अलग लगाए हो चाहे एक साथ लगाए हो, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार इसको रोका जाता है, बंध लगाकर रुकने का अभ्यास किया जाता है। बंधुओं, शरीर में वात, पित्त और कफ त्रिदोष को समाप्त करने के लिए ये त्रिबंध, ये महाबंध बहुत ही उपयोगी है। वात यानी वायु का निकास मल द्वार से होता है, इसलिए हम नीचे मूल बंध लगाते हैं। तो मूल बंध लगाने से वात संबंधी व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। वात का कम या बेसी होना संतुलित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पित्त जो हमारे आमाशय में, पेट में बनती है, तो इसके लिए हम उड्डयन बंध लगाते हैं। तो यदि पित्त का असंतुलित हो जाना, उसे संतुलित करना, यह उड्डयन बंध के द्वारा संभव है। और कफ हमारे फेफड़ों में बनता है। फेफड़ों में चूंकि हम जलंधर बंध का अभ्यास करते हैं तो कफ के असंतुलन को संतुलित बनाने के लिए हम जलंधर बंध का लगाते हैं। हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर में वात, पित्त और कफ, इस त्रिदोष को समाप्त करने के लिए हम त्रिबंध का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करेंगे। ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको नाड़ियों के बारे में, जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में, और बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध, अर्थात जब इन तीनों को एक साथ लगा लेते हैं तो इसे त्रिबंध आदि के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे सुनकर, इसे जानकर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक भी आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया 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 आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो, आप हमारे वीडियोस को देख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।